पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह वल्लाहु गनियुन हमीद। ऐ लोगो, तुम रब की बारगाह का फकीर हो, तुम रब की बारगाह का फकीर हो, और वल्लाहु गनियुन हमीद, बेशक गनी तो मेरा रब है, तारीफ के काबिल मेरा रब है, तौसीफ के काबिल मेरा रब है। अब हम मस्जिद में आते हैं तो कोई खान बनकर, कोई पठान बनकर, कोई गोजर, कोई सैयद, कोई कुछ बनकर, रब की बारगाह में इन सारी चीजों की कोई अहमियत नहीं है। खुदा की बारगाह में इन सारी चीजों की कोई अहमियत ही नहीं है। शायद कहते हैं एक ही सफ में खड़े हैं महमूद व अयाज, ना बंदा रहा ना बंदा नवाज। रब की बारगाह में किसी की कोई हैसियत नहीं है, बल्कि अगर हैसियत है, किसी का मर्तबा है, किसी की शान है, किसी की इज्जत है, किसी का वकार है, तो कुरान कहता है इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक तुम में से रब के नजदीक सबसे बेहतरीन, सबसे मुत्तकी वो शख्स, बेहतर वो शख्स है तुम में से जो सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार है, वो सबसे ज्यादा बेहतर है रब की बारगाह में। लेकिन हम दूर दूर तक ये चीज नजर नहीं पाते। आज आपके इलाके में गालिबन मेरे आने का 6 से 7 महीना हुआ, इस इलाके के अंदर कुछ ही ऐसे मुखलिस इंसान, कुछ ही ऐसे दर्द दीन जिसके दिल में है, कुछ ही इंसान है। मुसलमानों की तादाद तो कसीर है, मुसलमान की तादाद अगर गिनाना चाहें तो कसीर तादाद में हमें मुसलमान नजर आता है, मगर दूर दूर तक मुसलमानों के अंदर ये जज्बा नहीं, दीन का जज्बा ही नहीं। हमारा बच्चा कॉलेज के अंदर D फॉर डॉग, C फॉर कैट, B फॉर बॉय ये पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का शऊर ही नहीं है, हमें इस बात का पता ही नहीं, अंदाजा ही नहीं है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमारे बच्चे की जुबान पर क्या होनी चाहिए। आप खुद दिल के अंदर हाथ रख करके, सीने में हाथ रख करके सोचो कि जब कब्र की अंधेरी कोठरी में हमें और आपको डाल दिया जाएगा, क्या उस कोठरी में D फॉर डॉग पूछा जाएगा, C फॉर कैट पूछा जाएगा, B फॉर बॉय पूछा जाएगा, A फॉर एप्पल पूछा जाएगा? नहीं, बल्कि उस अंधेरी कोठरी में अगर पूछा जाएगा तो आपकी जिंदगी के बारे में सवाल होगा, आपके रब के बारे में सवाल होगा, आपके अमाल के बारे में सवाल होगा, आपकी मौत के बारे में सवाल होगा। कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम्हारे अच्छे अमाल का जायजा ले, ताकि तुम्हारे अच्छे अमाल को देखे कि मैंने तुम्हें जिंदगी दी थी, तुमने क्या किया, किस तरह गुजारी। मैंने तुम्हें हाथ दिया था, इस हाथ से तुमने नेकियों के काम किए या बुराइयों के काम किए। मैंने तुम्हें आंख दिया था, इस आंख से तूने क्या किया, इस आंख से तूने अच्छी चीजों की तरफ नजर डाली या तुमने बुरी चीजों की तरफ नजर डाली। मैंने तुम्हें अकल दिया था, इस अकल से तुमने कौन सा काम किया। तो उस वक्त हमारे पास कोई जवाब नहीं। अफसोस कि मुझे कुछ